हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आईआईटी में स्वागत करता हूँ। आईआईटी मीन्स इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूट फॉर टॉपर्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2। 2.1 के बारे में हम पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन क्या होता है, कितने तरीके के रिलेशन होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिलेशन के बारे में मैंने क्या बताया था कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है और इक्वल टू द सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का मतलब दो वेक्टर्स है, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जितने भी सबसेट बनेंगे उन सबको क्या कहेंगे हम, रिलेशन कहेंगे, ठीक है भाई। आज यहाँ पे रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है 4 5 और 6। अब मैंने ए क्रॉस बी निकाला। ए क्रॉस बी क्या कहता है, 1 का रिलेशन 4 के साथ, 1 का रिलेशन 5 के साथ, 1 का रिलेशन 6 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 5 के साथ, 3 का रिलेशन 6 के साथ, ठीक है। अब देखा जाए तो क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी में अब ये कितने मतलब ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर मुझसे नंबर ऑफ रिलेशन पूछेगा तो नंबर ऑफ रिलेशन का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, 2 की पावर m क्रॉस n। m का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, ठीक है। तो कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 2 की पावर 3 और बी सेट में भी कितने एलिमेंट है, 3, 2 की पावर 9, इसका मतलब 512 रिलेशन बनेंगे, ठीक है भाई। ये मैंने पिछला थोड़ा सा रिपीट करा दिया। तो रिलेशन देखा जाए तो ए क्रॉस बी करने के बाद क्या बन रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर ही तो बन रहे हैं। 1 का 4 के साथ रिलेशन, 1 का 5 के साथ, तो ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज नथिंग, इट्स जस्ट ए ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन इज नथिंग, इट्स जस्ट ए ordered ordered pair, ठीक है। रिलेशन कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में लिखा होता है, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। जो एक्स होता है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट और वाई को हम बोलते हैं सेकंड एलिमेंट, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.2 में हम कुछ टर्म और पढ़ेंगे, किसके बारे में, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसे ही हम क्या बोल देते हैं, डोमेन, और सेकंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, रेंज, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम, फर्स्ट एलिमेंट को हम बोल सकते हैं प्री इमेज और सेकंड एलिमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, इमेज, ठीक है। तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट हो क्या कहलाता है, फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन भी बोल सकते हैं और प्री इमेज भी बोल सकते हैं, और सेकंड एलिमेंट को हम रेंज भी बोल सकते हैं और इमेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन पता लग गया, रेंज पता लग गया। डोमेन कहता है पहले वाले एलिमेंट डोमेन है, बाद वाला एलिमेंट रेंज है, ठीक है। अब कोडोमेन क्या होता है वो बताएंगे अभी, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ए क्रॉस बी कोई भी सेट लिखा, ठीक है, और उसमें लिखा 2 4 5 6 9 11 12 14, ठीक है। अब मुझसे कहा गया डोमेन बताओ, तो मैंने क्या कहा, जो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 5 9 और 12, ये क्या हो जाएगा डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगा, 4 6 11 और 14, ठीक है। जो आगे वाला एलिमेंट है वो डोमेन है और पीछे वाला एलिमेंट क्या है, वो हमारा रेंज है। बात समझ आ गई भाई, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। बात करते हैं कोडोमेन की।
कोडोमेन। कोडोमेन क्या होती है? एवरी सेकंड एलिमेंट, एवरी सेकंड, if every second element is belongs to a any particular set, comma, then that set will be considered as कोडोमेन। ठीक है, अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो किसी पर्टिकुलर सेट को बिलोंग कर रहा है, तो जिस पर्टिकुलर सेट को बिलोंग कर रहा है वो क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड एलिमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था? रेंज बताया था। तो रेंज जो होती है किसका हिस्सा होती है? कोडोमेन का। तो कह सकते हैं रेंज जो है सबसेट है, इक्वल है किसके? कोडोमेन के। आर का मतलब यहाँ पे रेंज से, पूरा ही लिख देता हूँ। रेंज, रेंज होती है सबसेट होती है, इक्वल टू द सबसेट होती है किसके? कोडोमेन के। मन में ख्याल के बात अटपटी सी लग रही है। चलो डोमेन और रेंज को मैं क्लियर कर देता हूँ एक एग्जांपल के जरिए। ठीक है भाई, एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक ए सेट लिया, उसके अंदर लिखा मैंने 2 और 3। कोई बी सेट लिखा, मैंने लिखा 4, 5 और 6। ठीक है, और एक रिलेशन लिख देता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, x, y सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 2, वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, x और y। अब देखो x की वैल्यू कितनी? 2, क्योंकि x का मतलब सेट A है ना। x की वैल्यू 2 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। और अगर y की x की वैल्यू में 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ये हमारी क्या थी? एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कर ली। ठीक है, अब मैं इस रिलेशन को उसमें लिख देता हूँ रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म क्या कहती है? 2, 4, 3, 5। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया डोमेन बताओ भाई। तो डोमेन मैंने बताया था जो फर्स्ट एलिमेंट है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का वो क्या कहलाएगा? डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसमें? 2 और 3। मुझसे पूछा गया रेंज बताओ। रेंज क्या हो जाएगा? मैंने कहा था कि अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। तो सेकंड एलिमेंट कौन है? 4 और 5। तो ये क्या हो जाएगी? रेंज। अब मुझसे पूछा गया कोडोमेन बताओ। तो कोडोमेन क्या बताया था मैंने? अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट अगर किसी पर्टिकुलर सेट को बिलोंग कर रहा है तो वो पर्टिकुलर सेट क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोडोमेन हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कौन है? 4 और 5। वो किस पर्टिकुलर सेट को बिलोंग कर रहा है? बी सेट को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 4 और 5 सेट बी में से तो निकल के आ रहे हैं। तो इसका मतलब सेट बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोडोमेन। तो इसका मतलब है 4, 5 और 6 मेरे क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोडोमेन। बात क्लियर हो गई भाई? ठीक है, इसके अंदर 2.2 में हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनाने हैं, डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी और कोडोमेन क्या होगी। हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? लेट सेट ए दे रखा है कोई, जिसमें लिखा है 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट। सेट ए दे दिया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक काउंटिंग लिखी है? 14 तक। ठीक है, और वो कह रहा है डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब रिलेशन बताना है फ्रॉम ए टू ए बाय रिलेशन। रिलेशन दे दिया मुझे पहले ही, एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर? 0 के। और वेयर x बिलोंग्स टू x कोमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। एक्स और वाई किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए को बिलोंग कर रहा है। तो कहता है राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना भाई। ठीक है, तो 3x माइनस वाई किसके इक्वल? 0 के। तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा? y के। ठीक है, एरो डायग्राम से निकाल लो, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, x और y। देखो x और y दोनों वैल्यू किसकी होनी चाहिए? सेट ए में होनी चाहिए। तो x की सेट ए में क्या दे रखा है? 1 से काउंटिंग स्टार्ट है, रखो भाई। x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 3 1 से 3, अगर 2 रखता हूँ तो 3 2 से 6, अगर 3 रखता हूँ x की वैल्यू तो 3 3 से 9, अगर 4 रखता हूँ तो 4 3 से 12।
अगर 5 रखता हूँ तो 5 3 से 15, लेकिन ये हम क्या नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, वाई भी किसको होना चाहिए, सेट ए में होना चाहिए। तो वाई में तो सेट ए में 15 सेट ए में तो है नहीं, तो इसका मतलब अगर वाई की वैल्यू 15 नहीं होगी तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती। ठीक है, तो रिलेशन किसके साथ बना, 1 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ और 4 का 12 के साथ। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में रिलेशन क्या कहता है, 1 का 3 के साथ बन रहा है, 2 का 6 के साथ बन रहा है, 3 का 9 के साथ बन रहा है और 4 का 12 के साथ बन रहा है। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया डोमेन बताओ। डोमेन, डोमेन मैंने बताया था जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, ये डोमेन है। रेंज, जो सेकेंड एलिमेंट है वो रेंज है, तो 3 6 9 और 12 जो सेकेंड एलिमेंट है वो रेंज है। बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन, तो मैंने क्या बताया था, अगर सेकेंड एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सेट को बिलोंग कर रहा है तो वो सेकेंड और पर्टिकुलर सेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोडोमेन हो जाएगा। अब उसने बता दिया जो रेंज है मतलब वाई, वो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो सेट ए ही का हो जाएगा मेरा कोडोमेन। 1 2 3 डॉट 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 14 तक। ठीक है भाई, समझ में गई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन, एन मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, डिफाइन ए सेट रिलेशन आर, रिलेशन आर को मतलब डिफाइन करना है ऑन द सेट नेचुरल, एन का मतलब नेचुरल नंबर में, और रिलेशन जो दिया हुआ है मुझे दिया हुआ है एक्स कोमा वाई। क्वेश्चन नंबर 2, रिलेशन जो दिया हुआ है एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, और फिर वो कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, और फिर बाद में कहता है वो x को y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x और y दोनों किसको बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर को। ठीक है, कहता है डेपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बना करके इस रिलेशन को बताओ और राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज भी बतानी है इसकी। ठीक है, सॉल्यूशन, भाई मेरे क्या कहते हैं, मैंने रिलेशन क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, मैंने कहा ना एरो डायग्राम बना लो, उससे इजी हो जाती है रिप्रेजेंटेशन भी और कैलकुलेशन भी। ठीक है, एक्स की, वो कह रहा है एक्स की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लेनी है, लेकिन कितने से छोटे, 4 से छोटे, 4 से छोटे नहीं एक्स की वैल्यू तो 1 आएगी, 2 आएगी और 3 आएगी। रखो भाई, एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, अगर 2 रखता हूँ तो कितनी आ जाएगी, 7, 3 रखता हूँ तो कितनी आ जाएगी, 8। वो कह रहा है रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन क्या हो जाएगा मेरा, 1 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ और 3 का 8 के साथ। ठीक है, अब मुझसे कहा डोमेन बताओ, डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन हो जाएगा 1 2 3, रेंज पूछ रहा है 6 7 और 8, ये क्या हो गया, मेरी रेंज हो गई। अगर वैसे तो क्वेश्चन में मुझसे पूछा नहीं है कोडोमेन, लेकिन फिर मैं बता दूं यहाँ पे, अगर मुझसे कोडोमेन भी पूछता तो क्या होता मेरा, भाई वाई किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, तो कोडोमेन जो हो जाएगी मेरी नेचुरल नंबर हो जाएगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक ए सेट दे रखा है 1 2 3 और 5, एक ए सेट दे दिया 1 2 3 और 5। ठीक है, एंड बी सेट दे दिया, एक बी सेट दे दिया 4 6 और 9। इसके बाद वो कहता है डिफाइन रिलेशन आर, एक रिलेशन बताना है यार फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ। ठीक है, बाय रिलेशन जो दिया हुआ है मुझे रोस्टर फॉर्म में, एक्स को सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स कोमा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज
ऑड। एक्स और वाई का डिफरेंस क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। और इस प्रकार आ रहा है कि एक्स का मतलब ए सेट है और वाई का मतलब सेट बी है। ठीक है, राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बताना है। ठीक है भाई, वो क्या कह रहा है? एक्स और वाई का डिफरेंस कोई भी ऑड नंबर होना चाहिए। एरो डायग्राम बना लो भाई, ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। एक्स वाई, एक्स और वाई का डिफरेंस ऑड होना चाहिए ना। अब देखो, वन एक्स मतलब सेट ए और वाई मतलब सेट बी। पहले सेट, इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाओ, एक। एक और चार का डिफरेंस 3 होता है। ठीक है, तो रिलेशन बन सकता है। एक और 6 का डिफरेंस 5 आता है, वो भी ऑड होता है, तो रिलेशन बन सकता है। एक और 9 का डिफरेंस 8 आता है, रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि इवन होता है 8। 2 और 4 का डिफरेंस 2 बनेगा, नहीं बनेगा। 2 और 6 का डिफरेंस 4 होता है, इवन नहीं बनेगा। 2 और 9 का डिफरेंस 7 होता है, तो इसका मतलब वो ऑर्डर बन जाएगा। 3 और 4 का डिफरेंस 1 होता है, बन जाएगा। 3 और 6 का डिफरेंस ऑड होता है, वो भी बन जाएगा। 3 और 9 का डिफरेंस इवन होता है, नहीं बनेगा। 5 और 4 का डिफरेंस ऑड होता है, बन जाएगा। 5 और 6 का डिफरेंस ऑड होता है, बन जाएगा। 5 और 9 का डिफरेंस नहीं बनेगा। तो 1 का रिलेशन 4 के साथ बना, 1 का 6 के साथ, 2 का 9 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, 5 का 4 के साथ और 5 का 6 के साथ। वो क्या था? रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखो। तो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन क्या बना? 1 का 4 के साथ, 1 का 6 के साथ, ठीक है, 2 का 9 के साथ, 3 का 4 के साथ और 3 का 6 के साथ, 5 का 4 के साथ और 5 का 6 के साथ। ठीक है भाई। अब वैसे तो मुझसे रोस्टर फॉर्म में रिलेशन पूछा था बस खाली, और कुछ नहीं पूछा इस क्वेश्चन में। अगर मान लो डोमेन पूछता मुझसे वो, तो डोमेन मेरे क्या हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 2 3 5। ठीक है, रिपीट वाला नहीं लेते। रेंज सेकेंड एलिमेंट 4 6 और 9, और तो कोई नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कोडोमेन पूछने लग जाए मुझसे वो, ठीक है। अब वाई किसको बिलोंग कर रहा है? सेट बी को, तो इसका मतलब है रेंज ही मेरी क्या हो जाएगी? कोडोमेन हो जाएगी 4 6 और 9। तो इसलिए कहते हैं, अब पिछले क्वेश्चन में क्या था? वो सबसेट था। अब क्या क्या इसके बराबर, इसलिए कहते हैं कि रेंज जो है ना वो सबसेट होती है और इक्वल टू द सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। अब देखो, रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो गए, और पिछले क्वेश्चन में क्या था? वो इसका सबसेट था। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फिगर द फिगर 2.7, फिगर को दे रखे 2.7, शो ए रिलेशन बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। पी और क्यू के सेट के बीच के रिलेशन को दिखा रहा है। राइट दिस रिलेशन, इस रिलेशन को लिखना है। फर्स्ट पॉइंट सेट बिल्डर फॉर्म में, सेकंड पॉइंट रोस्टर फॉर्म में, और राइट व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, और उसके डोमेन और रेंज कितनी है वो भी बतानी है। ठीक है, क्या फिगर दी हुई है वो बना देते हैं। पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, 5 6 7, ठीक है, 3 4 और 5, 3 4 और 5, ठीक है। 5 का रिलेशन 3 के साथ है, 4 का रिलेशन 6 के साथ है और 7 का रिलेशन 5 के साथ। ठीक है, अब वो मुझसे क्या कह रहा है? क्या कहते हैं? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले ये देखो, इन सब में कोई कॉमन बात आ रही है? भाई 5 का रिलेशन तुम 3 के साथ बना रहे हो, कुछ कॉमन बात है? 6 का 4 के साथ और 7 का 5 के साथ, तीनों में कॉमन होनी चाहिए। जो बात तीनों में कॉमन होगी उसी को लिख देना है बस खाली। अब देखो, 5 और 3 का डिफरेंस 4 2 आता है, 6 और 4 का डिफरेंस भी 2 आता है, 7 और 5 का डिफरेंस भी 2 आता है। तो क्या लिखेंगे? एक्स कोमा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 2। एक्स और वाई का डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, और वेयर x belongs to set A, set P and y belongs to set Q। ठीक है, एक तो ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और कैसे लिख सकते हैं इसे हम? x कोमा y सच दैट। अब यहाँ पे देखो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? x को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y को। तो इसका मतलब y बराबर कैसे आ रहा है? x माइनस 2।
भाई 5 में से 2 घटाऊंगा 3 आ जाएगा, 6 में से 2 घटाऊंगा 4 आ जाएगा, 7 में से 2 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वही लिख देना, वेयर x बिलोंग्स टू सेट P एंड y बिलोंग्स टू सेट Q, ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो क्या हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन हो गई। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है? फाइव का रिलेशन 3 के साथ है, 6 का रिलेशन 4 के साथ है, 7 का रिलेशन 5 के साथ है। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है मुझसे? डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन तो बताया भाई फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन है, तो 5, 6 और 7, और रेंज पूछ रहा है तो जो सेकेंड एलिमेंट है वो रेंज है। सेकेंड एलिमेंट क्या है? 3, 4 और 5। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है लेट ए कोई भी सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4 और 6। ए कोई भी सेट दे दिया भाई 1, 2, 3, 4 और 6, 5 नहीं दे रखा। ठीक है, फिर कहता है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए, आर कोई भी रिलेशन दे रखा है ए का डिफाइन बाय, और इस प्रकार डिफाइन किया गया है ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए और बी दोनों ही सेट ए को बिलोंग करेंगे, और वो कह रहा है कि कोमा बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। बी जो है पूर्ण रूप से किससे डिवाइड होना चाहिए? ए से डिवाइड होना चाहिए भाई। ठीक है, फिर वो कहता है फर्स्ट पॉइंट में राइट रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। ठीक है, मैंने कहा ना एरो डायग्राम से कर लो, बहुत इजी हो जाता है भाई। ये बी हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, बी का जो ए और बी दोनों ही सेट ए है ना। ठीक है, तो बी का हर एक एलिमेंट किससे डिवाइड होना चाहिए? ए से डिवाइड होना चाहिए। बी का मतलब सेट ए, तो 1, 2, 3, 4 और 6। ठीक है, ये सारे एलिमेंट लिख दिए। अब चेक करो भाई, 1 जो है 1 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, 2 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, और 6 भी 1 से डिवाइड होगा। इसका एलिमेंट उठाओ, चेक करते रहो। ठीक है, अब 1 जो है 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगा नहीं, 1 डिवाइड बाय 2 करूंगा अगर मैं तो 0.5 आ जाएगा। वो कह रहा है एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, तो 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, 3 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 1.5 आ जाएगा। 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। 6 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, फिर अब 3 को उठाओ, 1/3 नहीं होगा पूर्ण डिवाइड, 2/3 नहीं होगा, 3/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 नहीं होगा, 6/3 हो जाएगा। अब 4 को उठाओ, 1/4 नहीं होगा, 2/4 नहीं होगा, 3/4 नहीं होगा, 4/4 हो जाएगा, 6/4 वो भी नहीं होगा। ठीक है, अब 6 को उठाओ, 1/6 नहीं होगा, 2/6 नहीं होगा, 3/6 नहीं होगा, 4/6 नहीं होगा, 6/6 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो रिलेशन 1 का रिलेशन 1 के साथ भी था, 1 का 2 के साथ भी था, 1 का 3 के साथ भी था, 1 का 4 के साथ भी था। बना के दिखा दो एरो डायग्राम, 1 का इसके साथ भी था, इसके साथ भी था, इसके साथ भी था, इसके साथ भी था, इसके साथ भी था। ठीक है, तो लिख दो 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का रिलेशन 4 के साथ, और 1 का रिलेशन 6 के साथ। और 2 का रिलेशन सिर्फ 2 के साथ था, और 2 का रिलेशन 4 के साथ था, और 2 का रिलेशन सिर्फ 6 के साथ था। 2 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ। ठीक है, चेक कर लो भाई, 3 का रिलेशन 3 के साथ था और 6 के साथ था। 3 का रिलेशन 3 के साथ था और 3 का रिलेशन 6 के साथ था। ठीक है, 4 का रिलेशन सिर्फ 4 के साथ था, 6 का रिलेशन सिर्फ 6 के साथ था। 4 का रिलेशन 4 के साथ, 6 का रिलेशन 6 के साथ। अब चेक कर लो, बाद वाले एलिमेंट पहले वाले से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा ना भाई। 2/2, 4/2, 6/2, 3/3, 6/3,
4/4 और 6/4। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है, डोमेन बताओ। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 और 6। सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकेंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट। रेंज बाद वाला सेकेंड एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 और 6। ठीक है, तो रेंज भी हमारी क्या आ गई, 1 2 3 4 और 6 आ गई। वो मुझसे ये पूछ रहा था रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बताओ, डोमेन बताओ और रेंज बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज बतानी है ऑफ द रिलेशन, किसी भी रिलेशन की। ठीक है, ऑफ द रिलेशन, जो रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, आर डिफाइंड बाय, ठीक है, जो रिलेशन डिफाइन किया गया हुआ है वो कह रहा है आर इक्वल्स टू एक्स कोमा एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, x की वैल्यू ये वाली लेनी है। अब भाई हमारे जो रिलेशन कहता है x कोमा, रिलेशन कहता है ऑर्डर्ड पेयर होता है, और ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म होता है, x कोमा y की। मैं तो x कोमा y, तो y किसके इक्वल है, x प्लस 5 के। करो भाई, x और y। x की वैल्यू क्या लेनी है, ये वाली वैल्यू लेनी है। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 1 रखता हूँ तो 6 आ जाएगी। 2 रखते हैं तो 2 और 5 7। 3 रखते हैं तो 3 और 5 8। ठीक है, 4 रखते हैं तो 4 और 5 9, और 5 रखते हैं तो 5 और 5 10। भाई इसका इसके साथ रिलेशन है, 1 का इसके साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, मुझसे पूछा क्या है उसने, डोमेन और रेंज। डोमेन मेरी क्या जाएगी भाई, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन होगा। ठीक है, अगर रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो तुम इसे। 0 का 5 के साथ रिलेशन बन रहा है, 1 का 6 के साथ बन रहा है, 2 का 7 के साथ बन रहा है, 3 का 8 के साथ बन रहा है, 4 का 9 के साथ और 5 का 10 के साथ। ये रिलेशन बना दिया। अब डोमेन बताना बहुत आसान हो गया भाई। इसके अंदर जो पहले वाला एलिमेंट है वो डोमेन हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगी, सेकेंड एलिमेंट 5 6 7 8 8 9 और 10। ठीक है, तो यहां से क्या बात सीख रहे हो, ये देखो ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है तो क्या है, डोमेन। और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा मेरा रेंज। तो x की वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, y की वैल्यू को रेंज बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझसे क्या कह रहा है वो, राइट द रिलेशन, रिलेशन ही लिखना है आर। क्या जो रिलेशन मुझे दिया हुआ है वो कह रहा है एक्स कोमा एक्स की क्यूब सच दैट, क्या दिया हुआ है, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। और फिर वो मुझसे क्या कर रहा है, इन रोस्टर फॉर्म। और रिलेशन को किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। अब मैंने बताया था ना एक्स रिलेशन क्या था, ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर्ड पेयर क्या था, एक्स कोमा वाई। तो वाई किसके इक्वल, एक्स की क्यूब के। रखो भाई, क्या लेनी है एक्स की वैल्यू, कोई भी प्राइम नंबर हो लेस देन 10। ठीक है, तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन होता है, 2, उससे बड़ा 3 5 7। बस ये 4 प्राइम नंबर होते हैं भाई। ठीक है, 10 से छोटे। रखो भाई, एक्स की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 की क्यूब 8 हो जाएगी। 3 रखते हैं तो 3 की क्यूब 27। 5 रखते हैं तो 5 की क्यूब 125। और 7 रखते हैं तो 7 की क्यूब 343। तो ऐसा 2 का रिलेशन 8 के साथ, 3 का 27 के साथ, 5 का 125 के साथ और 7 का 343 के साथ। वो कहता है रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बताओ, तो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन क्या हो जाएगा, 2,8 3,27। ठीक है, 5,125 और 7,343। ठीक है,
अगर डोमेन और रेंज पूछता तो फर्स्ट एलिमेंट डोमेन हो जाता है, सेकेंड एलिमेंट रेंज हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, लेट कोई एक ए सेट दे दिया एक्स वाई जेड, कोई एक ए सेट दे दिया एक्स वाई और जेड, और सेट बी दे दिया 1 और 2। अब वो मुझसे क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। भैया बहुत आसान है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन पूछना है तो मैंने बताया था 2 की पावर m क्रॉस n। m का मतलब सेट ए में कितना एलिमेंट है, और b का n का मतलब सेट b में कितना एलिमेंट है। सेट ए में कितना एलिमेंट है 3, सेट b में कितना एलिमेंट है 2, तो 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 का मतलब 64। इसका मतलब 64 रिलेशन बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, जेड मतलब कोई भी इंटीजर डिफाइंड बाय आर। ठीक है, रिलेशन की रिप्रेजेंट किया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, ए कोमा बी सच दैट ए और बी दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, किसी इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, और ए माइनस बी इज एन इंटीजर, और उनका डिफरेंस भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अब एक बात बताओ, 0 लेता हूं मैं, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, तो क्या आएगा, -1 आएगा। -1 इंटीजर है, हाँ आएगा भाई। ठीक है, और अगर मैं 2 - 1 करता हूँ तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 भी इंटीजर है, और ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर है, तो इसका तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड एलिमेंट को, और दोनों ही क्या है हमारे, इंटीजर है। वो मुझसे पूछ क्या रहा है, डोमेन और रेंज, तो डोमेन मेरी क्या आ जाएगी भाई, फर्स्ट एलिमेंट भी इंटीजर आ रहा है हमेशा, और सेकंड एलिमेंट भी क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। और वैसे भी तुम्हें पता होगा इंटीजर में से इंटीजर घटाओगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो डोमेन मेरी क्या हो जाएगा, कोई भी इंटीजर, और रेंज भी मेरा क्या हो जाएगा, कोई भी इंटीजर। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.2 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई भाई। ठीक है, धन्यवाद। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन।